हैं, मैं दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हूं, कोई एक बार मुझे पुकार ले बस मैं उसका हो जाता हूं, एक बार मेरी कोई कथा सुन ले मैं उसको पकड़ लेता हूं। और आपको पता है भगवान जीव को पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते, लेकिन विश्वास नहीं है। हम दुनिया को मनाने में लगे हुए हैं और यहां अपने खुद का जीवन बिखर रहा है, हमें उसका बोध नहीं है। पूरी जिंदगी हम दूसरों को खुश करने में व्यतीत कर देते हैं, सबका ध्यान रखने में निकाल देते हैं, लेकिन हमारे लिए तो कुछ किया नहीं हमने। उस लोक के लिए क्या किया है जहां जाना बाकी है। आत्मचिंतन करिए, मंथन करिए और याद रखिए इस संसार के अंदर आपको हर चीज गूगल पे मिल जाएगी, लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे ये गुरुजी बताएंगे। कथा सुनोगे तो ही पता लगेगा। इसलिए जो तुम्हें दिखाई देता है ये संसार, ये भीड़ भाड़ भरी दुनिया में जो अपने दिखाई देते हैं ये अपने नहीं हैं। एकांत में बैठकर देखना, 2 क्षण भीतर से जो आपकी आवाज आएगी वही आपके हैं, और भीतर आपके घट में वो परमात्मा बैठा है। बार बार आपसे वो ये कहता है मुझे भजना, मुझे भजना। मन कहता है अभी नहीं, बुढ़ापे में, अभी नहीं, बुढ़ापे में। मन कहता है गारंटी क्या है? बोले अरे नहीं, शास्त्र कहते मैं 100 साल तक जीऊंगा, शास्त्र कहते मैं 100 साल तक जीऊंगा। मन कहता है याद कर ले, जवानी की राख से शमशान भरे पड़े हैं, और तू कहता है कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए। आपको पता है जब पास में कुछ नहीं होता तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, कुछ नहीं था, भजन करने लगे, साधना करने लगे, नामस्मरण करने लगे। कहीं बरस बीत गए, भगवान को दया आ गई। उसने कोई छोटा सा कार्य प्रारंभ किया था, उसका कार्य चल निकला। धीरे धीरे उसके पास पैसा आया, वैभव आया। उसका नियम था, शुरू से जब कुछ नहीं था वो 11 हनुमान चालीसा के पाठ रोज करता था, उसका नियम था। और शास्त्र कहते हैं हर मंगलवार के दिन लाल आसन पर बैठकर हनुमान जी के मंदिर में 11 पाठ अगर आप हनुमान चालीसा के करते हैं तो हनुमान जी आपको मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति कराते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। और वो तुलसी बाबा जब हनुमान चालीसा की रचना की थी तो हनुमान जी साक्षात उनके समक्ष खड़े हो जाते थे, दर्शन करते थे। और आपको पता है हनुमान जी ने ही तुलसी बाबा को राम जी के दर्शन करवाए थे। तो विचार करिए, जिस हनुमान चालीसा का पाठ करने से तुलसी बाबा को रघुवर मिल सकते हैं, सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से अगर आपने किया तो आपको भी मिल सकते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। अब बहुत सारे लोग मन में ये सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्यों गुरुजी औरतों को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? वो तो रजस्वला होती, उसे तो नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि केवल आदमी करें। हनुमान चालीसा का पाठ जवान करे, बच्चे करे, बूढ़े करे, निर्धन करे, अमीर करें और साधु करे, सन्यासी करे, सबको भगवान संभाव से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। सेठ जी का नियम हनुमान चालीसा का पाठ करते, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते,
ठाकुर जी की कृपा हो गई, छोटा व्यापार प्रारंभ किया, चल निकला। सेठ जी लखपति हुए, करोड़पति हुए, फिर वो अरबपति हो गए। अरबपति के साथ साथ में 2 पत्नियों के पति भी हो गए। प्यार से बोलो राधे राधे। इतना पैसा हो गया सेठ जी के पास। नियम था, भजन करते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब सेठ जी ने विचार किया कि अब तो अरबपति हो ही गए, अब भगवान की पूजा करके क्यों टाइम वेस्ट करना है। फिर उसने किया, ठाकुर जी की जो पूजा थी ना, लड्डू गोपाल जी थे उसके पास, उसको लेके गोदाम में गेहूं की बोरियों के ऊपर पीछे रख दिए, जहां किसी की नजर ही ना पड़े। प्यार से बोलो राधे राधे। बस अपना व्यापार करने लगे। यही तो विशेषता है इंसान की। विचार करिए, एक अंधे को जिंदगी भर एक लाठी सहारा देती है, और जैसे ही आंखों से दिखने लगता है, सबसे पहले उस लकड़ी को फेंकेगा जिसने जिंदगी भर सहारा दिया। प्यार से बोलो राधे राधे। जिंदगी भर सहारा देते हैं, जिसकी वजह से जो बनना है, पहले उसको छोड़ देते हैं। बदल जाते हैं लोग। जो मदद करते हैं, जो उपकार करते हैं, जो विपत्ति में आपके समक्ष खड़े रहते हैं, अच्छा समय आते ही भूल जाते हैं। बस वही कहते हैं, किया क्या है तुमने हमारे लिए। बोले, ये जो तो आज बड़ा आदमी बनकर बैठा है, ये जो आज तेरे पास वैभव है, पैसा है, इसमें हमारा भी कुछ लगा होगा ना। बोले, ऐसे कैसे लगा आपका? मेहनत मेरी, पैसा मेरा, वैभव मेरा, जबरदस्ती गले पड़ रहे हैं आप। ये संसार का नियम है। आपको पता है, कोई आदमी बीमार होता है, मरने जैसी हालत में होता, मर रहा है, तो उसके परिवार वाले दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं। बोले, साहब कुछ भी हो जाए, आप हमारे भगवान हैं, हमारे पिताजी को बचा लीजिए, हमारे पिताजी को बचा लीजिए। डॉक्टर कहता कि मुश्किल है। बोले, साहब पैसा कितना ही लगे, आप इलाज करिए, आप भगवान हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, चरणों में गिर जाता है, भीख मांगता है। डॉक्टर इलाज करता है, वो आदमी जब ठीक हो जाता है, तो बाद में वही आदमी कहता है, नहीं नहीं, डॉक्टर ने किया ही क्या है, 10 लाख रुपए खर्च हुए तब जाके बाबूजी ठीक हुए। प्यार से बोलो राधे राधे। बदल जाता है आदमी। अच्छा समय आते ही वो बस उस पल को भूल जाता है, जिस पल वो विकल था, व्याकुल था, असहाय था, प्रताड़ित था, पीड़ित था। उन क्षणों को वो इग्नोर करता है। सेठ जी ने ठाकुर जी को दूर रख दिया, बस अपना व्यापार संभाल रहे हैं। बालकृष्ण प्रभु के मन में बैठे बैठे विचार आया कि मैंने दुनिया में स्वार्थी तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस सेठ के जैसा मैंने स्वार्थी कभी नहीं देखा। अरे पूजा नहीं करनी थी तो मान लेते नहीं करनी है। बोले, हमको सीधा उठा के गेहूं के गोदाम में डाल दिया, और हम तो वहां पड़े हुए हैं जहां किसकी नजर भी नहीं जाती। भगवान ने लीला प्रारंभ कर दी। बालकृष्ण प्रभु ने सेठ का ही रूप बना दिया हूबहू। सेठ कहीं बाहर गया था व्यापार के कार्य से, और सेठ का रूप बनाकर उस गद्दी पर बैठ गए, और सब मुनिम को आदेश कर दिया, सुनो, आजकल बहरू पे बहुत घूम रहे हैं, किसी को इधर आने मत देना। सेठ जी शहर गए थे बैंक का काम निपटा के, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल भर के आए थे, अंदर जाने लगे तो मुनिम ने रोक लिया, चौकीदार ने रोक लिया, कौन आप कहां जा रहे हैं? बोले, भी रात की उतरी नहीं तेरी? मैं तेरा सेठ हूं जो महीने की 1 तारीख को तेरे पगार देता हूं। बोले, नहीं, हमारे सेठ जी गद्दी पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं। आश्चर्यचकित हो गए, दूर से देखा, विचार करने लगे, कौन है ये? ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा बहरूपिया है, बहुत बड़ा गिरोह है, नहीं कर पा रहा है।
दूर जंगल में वटवृक्ष के नीचे बैठा है, रो रहा है, प्रायश्चित करना चाहता है। भगवान सुंदर रूप धारण करके उसके निकट आने लगे, महात्मा का रूप लेकर उसके निकट आए, कहने लगे कि अरे बेटा, तेरे चेहरे पर चिंताओं का जाल कैसा है, लगता है कोई चिंता तुम्हें सता रही है। बोले महाराज, करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य खत्म हो गया, कोई बहरू पे आया, सब छीन लिया। उस साधु ने कहा जो भगवान का रूप थे, अच्छा ये मिला कैसे था, तुमने ऐसा क्या किया? हमने तो सुना है तू तो पहले फुटपाथ के ऊपर बैठकर भीख मांगा करता था, लेकिन आज 50 गांव का तू करोड़पति अरबपति बनकर बैठा है, तू चमत्कार कैसे हुआ? जरा ये भी तो बताइए हमें, हमको ये भी बताइए भाई, संपत्ति आई कैसे, धन आया कैसे? सेठ कहने लगा, सच कहते हैं आप, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस मैं हनुमान जी की आराधना करता, सांझ को गोपाल स्तंभ का पाठ करता, और क्या करते? सेठ कहने लगा, और तो मैं लड्डू गोपाल का उपासक था। कहां है वो लड्डू गोपाल, कहां है तेरे ठाकुर जी? बोले वो तुम गोदाम के बोरियों के पीछे रखे हुए हैं। तब भगवान नन्हे से बालकृष्ण प्रभु का रूप धारण करते हैं। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सेठ प्रायश्चित के अश्रु रो रहा है कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला, लेकिन आज इस संपत्ति के मद में, अहंकार में मैं चूर चूर हो गया। मुझे अब ये वैभव नहीं चाहिए, अब जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भजन करना, कथा सुनना, साधना करना। इसलिए याद रखिए, अगर मार्ग से भटक जाओगे, कर्तव्य से विमुख हो जाओगे, तो ठाकुर जी को आना पड़ेगा विपत्ति लेकर। जीवन में विपत्ति आएगी, फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा होगी। इससे अच्छा है कि हम अभी से ठाकुर जी का स्मरण करते रहें, थोड़ा थोड़ा भजन करते रहे। शास्त्र कहते हैं ये जीवन क्षण भंगुर है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप जिस भी धुन में बैठे रहे, किसी भी वेश में रहे, बस बावरे मत बनिए धन के मद में, अहंकार में। अपने अस्तित्व का बोध करिए। आप उस संसार में रहते हैं जो ये संसार कभी किसी का हुआ नहीं, सदा यहां कोई रह पाया नहीं, जाना पड़ता है। बस एक ही धुन होनी चाहिए, राधा माधव की। आइए, सुंदर सी पंक्तियां है, गुनगुनाते हैं, ताली बजाते हुए आनंद के साथ सब गाएंगे। किस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। श्री राधे।
मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। घर से निकल गया पंछी, 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 उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। धन धान यहीं रह जाएगा, धन धान यहीं रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। धन धान यहीं रह जाएगा, धन धान यहीं रह जाएगा। यह चंद रोज की यारी है, यह चंद रोज की यारी है, यह चंद रोज की यारी है। यह चंद रोज की यारी है। फिर अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। वो सोने वाले जाग जा, सोने वाले जाग जा, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। प्यार से बोलो राधे राधे। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ये मुसाफिर खाना है। जाग जा मतलब भजन कर ले।
नामस्मरण कर ले। हम पंचदेव उपासक हैं, राधा माधव के गीत गाने वाले लोग हैं। भज गोविंदम मूड मथे। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि भज गोविंदम मूड मथे। इस धरती पर 5 वस्तुएं ऐसी हैं जो ईश्वरीय सत्ता की परिचायक हैं, जिससे पता लगता है कि परमात्मा घट-घट में बैठा है। गो, गीता, गायत्री, गुरु और गंगा, ये पंच लकार, ये परमात्मा का बोध कराते हैं, वो ठाकुर के निकट ले जाते हैं। गो, गाय गाय नहीं है, गाओ विश्वस्य मात्र। गाय विश्व की माता है, वो वंदनीय है, वो पूज्य है। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो गाय की 11 दिन तक 7 परिक्रमा लगाता है और उसकी पूंछ पर हल्दी का टीका लगाता है और उसकी पूंछ को अपने माथे पर 3 बार घुमाता है, 11 दिन तक अगर ऐसा करता है तो उसका यश बढ़ता है। कहीं कुछ नहीं करना है, 11 दिन का व्रत है। सुबह और सांझ को 7 परिक्रमा लगाइए, उसकी पूंछ पर हल्दी का टीका लगाइए, उसकी पूंछ को अपने माथे पर 3 बार घुमाइए। यह आपको करना है, 11 दिन का दिव्य अनुष्ठान है। शास्त्र कहते हैं इससे आपके यश में वृद्धि होती है, आपका नाम होता है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? इसलिए शास्त्र कहते हैं गाय कोई पशु नहीं है, ये माता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय है। गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री समाधान है। गंगा गंगा नहीं है, गंगा अमी प्रवाह है। अमीय प्रवाह है। गीता कोई पोथी नहीं है, वो कृष्ण का स्वरूप है, वो ठाकुर के मुख से निकली उनकी वाणी है। उसको श्रवण कर ले, गाय की सेवा कर ले, गंगा जल का पान कर ले और राधा माधव के गीत गा ले, बस जीवन आपका सफल हो गया। प्यार से बोलो राधे राधे। सुत जी महाराज कहते हैं सुनकादिक ऋषियों से, जहां 88,000 ऋषियों के समूह की चर्चा है, 88,000 संतों के मध्य में एक संत खड़े होते और विचार करिए, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं, सर्वसम्मति से सवाल कर रहे हैं। मतभेद नहीं, मनभेद नहीं। संत कहते हैं कि मतभेद हो तो चल जाएगा, लेकिन मनभेद है वो नहीं चलेगा। मनभेद किसे कहते हैं? मनभेद का मतलब यह है कि आप उसकी नजरों में कभी अच्छे बन ही नहीं सकते, तब मनभेद आता है। मन के अंदर फर्क आ गया, मतलब उसके आपके समझने की, आपको समझने की वो कोशिश कर ही नहीं सकता है। और याद रखिए, जो आपको गलत समझता है, जिंदगी भर मरते दम तक वो आपको गलत ही समझेगा, वो आपको अच्छा समझ ही नहीं सकता है। क्योंकि नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। कुछ भी कर लीजिए आप, वो नहीं समझेगा आपको। इसलिए ना तो मतभेद है ना मनभेद है। प्रश्न किया एक ऋषि ने खड़े होकर, और प्रश्न क्या है कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है?
कसवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजय अहेतु के प्रति हता यत्मा संप्रसिदति। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या चार धाम की यात्रा करना धर्म है? लाखों करोड़ों का दान कर देना धर्म है? मंदिर जाना धर्म है? कथा सुनना धर्म है? श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो बड़ी अजीब सी बात हमें मालूम पड़ती है। कोई कहता है कि राम जी बड़े हैं, कोई कहता है कि कृष्ण बड़े हैं। बड़े कौन हैं? सुत जी महाराज कहते हैं कि आपके जो ये प्रश्न हैं ये आपके प्रश्न नहीं है, ये जन कल्याण के प्रश्न हैं।